नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में जिसमें मैं आपसे बात करने वाली हूँ सीडीपी पोर्शन के बारे में। टीजीटी कमीशन में आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि 20 मार्क्स का सीडीपी पोर्शन आता है। तो जिन लोगों को पता नहीं है उन्हें मैं बता दूं कि सीडीपी की फुल फॉर्म होती है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। आपको याद होगा जब हमने बीएड की होती है या जेबीटी की होती है तो उस टाइम हम एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं जिसका नाम है साइकोलॉजी। तो उसी साइकोलॉजी से जो क्वेश्चंस हमारे टीजीटी कमीशंस में आते हैं, जीबीटी कमीशंस में आते हैं, उन क्वेश्चंस के पोर्शन को जितने उस सब्जेक्ट से पोर्शन आते हैं वो सीडीपी पोर्शन कहा जाता है। साइकोलॉजी और पेडागोजी जो होते हैं वो इंटरकनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से। अगर किसी ह्यूमन बीइंग का बिहेवियर हमने पढ़ना है, नेचर हमने पढ़ना है, तो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए जो साइकोलॉजी है वो हमारी हेल्प करती है और पेडागोजी जो है उसे अप्लाई करने में हमारी हेल्प करती है। बोथ इंटरलिंक्ड हैं, इंटरकनेक्टेड हैं एक दूसरे से, और इन दोनों की एक साथ स्टडी को हम एजुकेशनल साइकोलॉजी कहते हैं। अब बात करते हैं इससे कितने क्वेश्चन हमारे टीजीटी कमीशन में पूछे जाएंगे। तो इससे मिनिमम 20 क्वेश्चंस तो आएंगे ही आएंगे, मैक्सिमम 30 to 35 क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। 20 क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस हैं आपको मेरिट में लाने के लिए। बहुत छोटा सा पोर्शन है साइकोलॉजी, और आप एक बार पढ़ लेंगे, एक बार अंडरस्टैंड कर लेंगे तो आपको इसे बार बार पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं होती। एक बार टॉपिक्स आपके क्लियर हो गए तो आपके लाइफ टाइम के लिए वो टॉपिक्स क्लियर हो जाते हैं और आपको उसको बार बार रट्टा लगाने की, याद करने की ज़रूरत नहीं होती। बस एक बार टॉपिक अच्छे से पढ़ना है। आज की इस वीडियो में मैं आपको वही बताने वाली हूँ कि ये टॉपिक्स आपने कहाँ से पढ़ने हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिससे क्वेश्चंस आ सकते हैं कमीशन में, और साथ ही साथ ये भी बताऊंगी कि ये टॉपिक्स आपको कौन सी यूट्यूब चैनल पे बेस्ट तरीके से मिलेंगे और आप इन्हें कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए पहले मैं आपको टॉपिक्स बता देती हूँ। सीडीपी पोर्शन के जिन टॉपिक्स के बारे में मैं आपसे बात कर रही थी तो वो टॉपिक्स हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, ऑल टीचिंग थ्योरीज, सोशलाइजेशन प्रोसेस, साइको सोशल थ्योरी, फ्लूइड साइकोसेक्सुअल थ्योरी, इमोशनल इंटेलिजेंस, थ्योरीज ऑफ इमोशन, स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट या फिर लैंग्वेज डेवलपमेंट भी बोल सकते हैं आप, जेंडर, चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, वाइगॉस्की सोशल कल्चरल डेवलपमेंट, जीन पियाजे कोग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरीज, जे ब्रूनर्स लर्निंग थ्योरी, कोलबर्ग मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी, पियाजे थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट, इंटेलिजेंस की थ्योरीज, क्रिस्टल फ्लूइड इंटेलिजेंस, मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरीज, जेपी गलफोर्ड थ्योरी ऑफ 3 डायमेंशनल इंटेलिजेंस टेस्ट, पर्सनैलिटी की थ्योरीज और इसका कॉन्सेप्ट, इंक्लूसिव एजुकेशन, मोटिवेशन एंड टेस्ट्स ऑफ पर्सनैलिटी। टोटल ये 28 टॉपिक्स हैं और ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे अगर आप इन टॉपिक्स को पढ़ लेंगे। इसके साथ साथ नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज़ के बारे में भी आप पढ़ सकते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो आपको हेल्प करेंगे जानने के लिए कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चन जो हैं वो अलग तरीके से भी पूछे जाते हैं तो आप वहाँ से आइडिया लगा सकते हैं, बट ये कुछ मेन टॉपिक्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे समझने में कि सीडीपी से कितने क्वेश्चंस आएंगे और किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इससे बाहर से कुछ भी नहीं आएगा, सिर्फ यही टॉपिक्स हैं जो आपको अपने क्रिस्टल क्लियर करने हैं ताकि आप अच्छे से स्कोर कर सकें। तो आपने देखा कि ये हार्डली 27 टॉपिक्स हैं, उतने ज़्यादा टॉपिक्स नहीं हैं, और ये टॉपिक्स जो हैं आप डेली अगर 40 मिनट्स देंगे या 1 आवर देंगे तो 27 to 30 डेज़ में आपके सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे। आपको यूट्यूब पे भी इससे काफ़ी ज़्यादा चैनल्स में ये टॉपिक्स मिल सकते हैं। जो मैं आपको बेस्ट सजेस्ट करूँगी, आपको सिर्फ यूट्यूब पर ये टॉपिक डालना है, टॉपिक वाइज। जैसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, आपको सर्च करना है यूट्यूब पर, इससे रिलेटेड आपको बहुत सारी वीडियोस ऑप्शन में आएंगी। आपको जो बेस्ट वीडियो लगती है आप उसको देख सकते हैं, या फिर जिस वीडियो को सबसे ज़्यादा व्यूज़ होते हैं मोस्टली वही सबसे अच्छी होती है क्योंकि सब लोगों को वो पसंद भी आती है। बट एक मेन जो चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, एक चैनल जिस पे आपको ये सारे टॉपिक्स एक साथ मिलेंगे वो है लेट्स लर्न करके, जो कि हिमांशी का चैनल है। अब तो उनके चैनल पर इतनी अच्छी वीडियोस नहीं आती हैं, वो काफ़ी लेंथी कर देती हैं चीज़ों को, लेकिन स्टार्टिंग में जब उन्होंने बिल्कुल वो टू द पॉइंट वीडियोस बनाते थे उस टाइम उनका एक प्लेलिस्ट कहूँगी मैं, एक प्लेलिस्ट है साइकोलॉजी पे बेस्ड, तो आप देख सकते हैं उनके चैनल के एंड में आपको मिलेगी वो प्लेलिस्ट। उसमें अराउंड 40 वीडियोस हैं, 40 हैं या फिर 20 हैं शायद,
वो सारी वीडियोस में आपको ये सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे और ये सारे टॉपिक्स वहाँ पर टू द पॉइंट दिए हुए हैं विदाउट एनी वेस्टिंग। आप चाहें तो 2x की स्पीड पे भी उन्हें देख सकते हैं, लेकिन नॉर्मल स्पीड पे भी देखेंगे तो भी वो वीडियो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, उसमें बिल्कुल भी आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। आप चाहें तो उससे नोट्स भी बना सकते हैं। बहुत ही अच्छे से उन्होंने बिल्कुल बेस से समझाया हुआ है। और जिन लोगों को CDP के बारे में ज़ीरो नॉलेज है और उन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो वो वहाँ से पढ़ सकते हैं। जिन लोगों ने पढ़ लिया है तो वो अध्ययन मंत्रा से प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चंस की। वो भी एक अच्छा चैनल है, लेकिन वहाँ पर हिंदी में पढ़ाया जाता है ज़्यादातर। तो मैक्सिमम लोग जो है वो साइकोलॉजी को इंग्लिश में पढ़ना पसंद करते हैं, तो उन लोगों को उस चैनल पर थोड़ी सी दिक्कत रहती है। तो मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट चैनल जो है वो लेट्स लर्न ही है। और उस चैनल में भी जो प्रीवियस ईयर वीडियोस उन्होंने दी हुई हैं वही वीडियोस में आपको टू द पॉइंट मिलेगा। अदरवाइज हर टॉपिक को बहुत ज़्यादा स्ट्रेच किया है बाकी चैनल्स पर। तो टू द पॉइंट पढ़ना है तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। जिन लोगों ने पढ़ लिया है कम्प्लीटली और ये सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं ऑलरेडी, वो लोग टेस्ट सीरीज़ अटेंड कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ आपको कहीं पर भी मिल जाएंगी, आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। यूट्यूब पर भी काफ़ी चैनल्स हैं जो टेस्ट सीरीज़ कंडक्ट कराते हैं, तो वो आपकी हेल्प करेगी आपकी एनालाइज करने में कि आपने जो पढ़ा है क्या वो वाकई में सही पढ़ा है या फिर आपकी तैयारी में अभी कमी रह गई है, आपको और पढ़ने की ज़रूरत है। तो ये था साइकोलॉजी से रिलेटेड जो कि मैं आपको बताना चाह रही थी। कुछ लोगों ने मुझसे ये भी क्वेश्चन किया था कि जो TGT कमीशन में जो साइकोलॉजी का पोर्शन है उससे 20 क्वेश्चंस ही आएंगे या फिर 20 से कम भी आएंगे या फिर 10 ही क्वेश्चंस आएंगे। तो इस चीज़ के बारे में प्रेडिक्शन लगाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग चलें तो उसमें 20 to 25 क्वेश्चंस आए ही हुए हैं। तो इसीलिए हम ये मान के चल रहे हैं कि मिनिमम 20 क्वेश्चंस तो आएंगे ही आएंगे, मैक्सिमम 35 भी आ जाएंगे। तो आप ये सोच के चलिए कि इतनी इजी टॉपिक से आप कितनी इजीली स्कोर कर सकते हैं और एक अच्छा स्कोर सेट कर सकते हैं और मेरिट में आ सकते हैं। बहुत ही इजी सा पोर्शन है, स्पेशली साइंस वालों के लिए। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो लोग अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट कर चुके हैं वो लोग इस चीज़ को रिवाइज़ कैसे कर सकते हैं। तो वो जो भी आपके टेट मेडिकल, टेट नॉन मेडिकल, JBT टेट और टेट आर्ट्स, इन सब के जो प्रीवियस 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको आप देखिए, वहाँ से CDP क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके आपको आइडिया हो जाएगा कि आपकी CDP की तैयारी कितनी हुई है। अगर आप उन सबको सॉल्व कर लेते हैं तो उसके बाद आइए आप TGT कमीशंस पे। TGT कमीशन जो हैं प्रीवियस ईयर्स के, चाहे वो आर्ट्स के हों, चाहे नॉन मेडिकल के हों, चाहे मेडिकल के हों, आप या फिर JBT कमीशन के हों, आप प्रीवियस ईयर के सारे पेपर्स का CDP पोर्शन चेक कीजिए, उसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और आपको बिल्कुल आइडिया हो जाएगा कि आपका CDP 100% रेडी है या फिर अभी आपको शुरुआत करने की ज़रूरत है। अगर आपको शुरुआत करने की ज़रूरत है तो आप यहाँ से शुरुआत कीजिए, इन टॉपिक्स से शुरुआत कीजिए। मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि इससे आपको 20 में से 18 क्वेश्चंस तो पक्का आएंगे। तो ये थी आज की वीडियो, होप यू गाइज लाइक इट। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।